नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनासे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, योगी सरकार ने वक्फ बोर्ड को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड में लगातार घोटालों के आरोपों के चलते सरकार ने कदम उठाने की सोची है। अल्पसंख्यक मंत्री ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही आजम खान के खिलाफ भी जांच होगी। मंत्री मोहसिन रजा की माने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों वक्फ बोर्ड भंग करने को मंजूरी दे दी है। बहुत जल्द दोनों बोर्ड भंग कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि तमाम कानूनी पहलुओं पर गौर करने के बाद दोनों बोर्ड भंग करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। आपको बता दें कि शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड में वक्फ संपत्तियों के अंदर बांट के गंभीर आरोप लगे थे, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड को लेकर वक्फ बोर्ड शिया और सुन्नी दोनों वक्फ बोर्डों में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और उनके चेयरमैन जो दो बोर्ड के अध्यक्ष थे उनके दोनों के खिलाफ CWC ने भी लिखा है, हमने भी जांचें कराई हैं और उन जांचों में इतने बड़े घोटाले हैं हजारों करोड़ के, इसलिए उन दोनों को बर्खास्त करने के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है। आगे बढ़ते हैं। जून के महीने में देश का ज्यादातर इलाका भयानक गर्मी से तप रहा होता है, तो कुछ इलाकों में बाढ़ की तबाही भी नजर आ रही है। बारिश और बाढ़ से सबसे ज्यादा बर्बादी पूर्वोत्तर भारत में दिख रही है। नासिक से लेकर असम और मिजोरम से लेकर मणिपुर तक हर तरफ बादलों का कहर है। भारत के साथ सैलाब और लैंडस्लाइड का सितम चीन और बांग्लादेश में भी नजर आ रहा है। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। बाढ़ के पानी में बहता स्कूटर, सड़क पर बहता कई फीट पानी, सैलाब में कमजोर पड़ती जमीन और भरभरा कर गिरते मकान। मॉनसून अभी ठीक से आया नहीं है और कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बारिश इतनी कि सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, बाढ़ जैसे हालात हो गए। इन तस्वीरों को देखकर हालात का अंदाजा लगाइए। सड़क पर पानी का तेज बहाव और बहता हुआ स्कूटर। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नासिक जिले की है, जहां भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सड़क पर जल तांडव किस तरह से स्कूटर को अपने साथ बहाकर ले जाने पर आमादा है और लोग स्कूटर को बहने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पंचवटी इलाके में बारिश का आलम यह था कि लोगों के घरों में पानी घुस गया और सड़कों पर पानी भरने से कई गाड़ियां डूबी हुई नजर आई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में नासिक और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई है। ये तस्वीरें गुवाहाटी की है, जहां सड़क समंदर जैसी नजर आ रही है। लोगों के घरों में कई फीट तक पानी भर गया है। सड़क पर घुटने तक पानी भरा है और गाड़ियां भी पानी में जहां तहां फंसी दिख रही है। असम में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश अब जानलेवा बनती जा रही है। अकेले गुवाहाटी में 3 लोगों की बाढ़ की चपेट में आकर मौत हो गई। असम में 13,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। गुवाहाटी के उन इलाकों में लोगों को ज्यादा मुसीबत हो रही है, जहां से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। भारी बारिश में जमीन कमजोर होकर दरक रही है। मूसलाधार बारिश में आशियाने ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर रहे हैं। ये तस्वीरें मिजोरम की है, जहां कई मंजिला मकान देखते ही देखते मलबा बन गया। एक ही झटके में बिल्डिंग का नामो निशान मिट गया। कुछ दिनों से हो रही बारिश ने मिजोरम में लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। कई नदियों में पानी उफान मार रहा है, तो वहीं रिहायशी इलाकों में भी लोगों के लिए परेशानियां बढ़ती जा रही है। लंगलई जिले में कई घर बाढ़ में डूब गए, तो वहीं बाढ़ के कहर में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। चीन में भी बारिश और बाढ़ से तबाही की तस्वीर नजर आ रही है। नदियां उफान पर है। सैलाब में लोगों के आशियाने तबाह हो गए हैं और हालात दिनों दिन काफी बिगड़ते जा रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। उत्तर पूर्वी भारत के ज्यादातर राज्य इन दिनों भयंकर बाढ़ की चपेट में हैं। सबसे ज्यादा तबाही मणिपुर में देखने को मिल रही है। यहां नदियों के बांध टूटने से सैकड़ों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ रहा है। बांध तोड़कर बहती नदी, कटान को रोकने की आखिरी कोशिश, घर बार छोड़कर भागते लोग।
कोई कंधे पर लोगों को उठाकर जा रहा है, तो कोई रसोई का सिलेंडर अपने साथ ले जा रहा है। सड़कें तालाब बन चुकी है, खेत खलिहान जलमग्न है, मकानों ने जल समाधि ले ली है। सैलाब की तबाही का यह मंजर है मणिपुर के इम्फाल मयंग का। जिधर नजर जाती है बस पानी ही पानी नजर आता है। नाम्बुल और इम्फाल नदियों ने बांध तोड़ दिए हैं, जिसके बाद हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं। आसपास के इलाके पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों की तलाश में भटक रहे हैं। हालांकि लोगों ने टूटे बांध के कटान को रोकने की लाख कोशिश की। इस काम में जेसीबी मशीन को भी लगाया गया, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि कोई भी कोशिश नाकाफी साबित हो रही है। इम्फाल नदी ने तो 70 फीट तक बांध को तोड़ दिया है, जिससे पानी रिहायशी इलाकों में भर गया है। 200 से ज्यादा मकानों में सैलाब का पानी घुस चुका है। कई मकान तो आधे से ज्यादा डूब चुके हैं। नदी का पानी धान के खेतों को भी तबाह कर रहा है। करीब 1500 एकड़ धान के खेत ने जल समाधि ले ली है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है। मायाई लांबी रोड पर स्थित प्रभावती कॉलेज और टोंगू हायर सेकेंडरी स्कूल में भी बाढ़ का पानी भर चुका है। स्थानीय प्रशासन और गांव के लोग लगातार बांध को ज्यादा कटने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी के तेज बहाव और बढ़ते जलस्तर की वजह से ऐसा फिलहाल संभव नहीं हो पा रहा। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर में पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश की वजह से ऐसे हालात पैदा हुए हैं। सैकड़ों घर पानी में डूबे हैं या भूस्खलन से गिर गए हैं। बारिश और सैलाब की वजह से हुए अलग अलग हादसों में 12 लोगों के मारे जाने की खबर है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों तक यहां बारिश की स्थिति बनी रहेगी। टीम न्यूज़ नेशन। कश्मीर के कुछ अलगाववादी हिंदुस्तान के साथ गद्दारी कर रहे हैं। बरसों से ये अलगाववादी हिंदुस्तान के टुकड़ों पर पल रहे हैं, लेकिन उनका पाकिस्तान प्रेम बार बार सामने आता है। और इस बार अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक ने चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में पाकिस्तान की जीत पर खुशी जताई है और फाइनल के लिए शुभकामनाएं दी। हिंदुस्तान की जमीन पर रहकर हिंदुस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले कश्मीर के अलगाववादी नेताओं का नापाक चेहरा कई बार बेनकाब हो चुका है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि किस तरह से कश्मीर के अलगाववादी नेता पाकिस्तान का मोहरा बनकर हिंदुस्तान के खिलाफ आतंक का जहर घोल रहे हैं। कश्मीर के ये ऐसे गद्दार हैं जो हिंदुस्तान की रोटी खाते हैं, लेकिन गीत पाकिस्तान के गाते हैं और दुश्मन देश की खुशी में जश्न भी मनाते हैं। इस बार अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक ने वतन के साथ गद्दारी करने वाली हरकत की है। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जीत पर उमर फारूक का पाकिस्तान प्रेम सामने आया है। उमर फारूक ने पाकिस्तानी टीम की जीत पर खुशी जताते हुए ट्वीट किया है, नमाज पूरी करते हुए हमें पटाखे फूटने की आवाज आ रही थी। बहुत अच्छा खेले पाकिस्तान, फाइनल के लिए शुभकामनाएं। 44 साल के उमर फारूक अवामी एक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं। ये कमेटी ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का ही एक धड़ा है। देखिए, वास्तव में ये द्विराष्ट्रवादी हैं और इस्लामिक रेडिकल को कश्मीर में आगे बढ़ाने में लगे हैं। इनकी आत्मा पाकिस्तान में बसती है। हम चीयर करके इनको पाकिस्तान भेज देना चाहते हैं। कश्मीर में एक सेक्शन है लोगों का जो प्रो पाकिस्तानी है और ये बहुत देर से ये चलता रहा है। आपको याद होगा कि 86-87 में एक रिलायंस कप करके एक सीरीज हुई थी जिसमें इंडिया और वेस्ट इंडीज का मैच हुआ था श्रीनगर में, जिसमें यही चीजें हुई, प्रो पाकिस्तान नारे लगाए गए, पिच खोदने की कोशिश की। तो ये सिलसिला एक चल रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है जब कश्मीर के अलगाववादियों की देश विरोधी सोच सामने आई हो। ये अलगाववादी हमेशा से ही पाकिस्तान के हाथों की कठपुतली बनकर अपनी जमीन और अपने लोगों से गद्दारी करते आए हैं। जितने भी अलगाववादी या हुर्रियत के नेता लोग हैं, इन पे एनआईए द्वारा कार्रवाई तो चली रही है और पाकिस्तान से उनको, इन लोगों को जो भी फंडिंग होता था, और वो कुछ बातें सामने आने के बाद ही एनआईए ने कार्रवाई की है। तो इन नेताओं से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं जो पाकिस्तान के ही फेंके हुए पे पलते हैं। तो
इन्होंने जो बयान दिया है ये देश के विरोध में है, देश के लिए घातक भी है। सवाल है कि ऐसे गद्दारों को अब तक सजा क्यों नहीं दी गई? क्यों कश्मीर के ये देशद्रोही आज भी आजाद घूम रहे हैं? टीम न्यूज नेशन। 16 जून यानी कल शुक्रवार से पेट्रोल और डीजल के दाम रोजाना बदला करेंगे और कल भी पेट्रोल की कीमतें बदल जाएंगी। हालांकि इनकी कीमतों में बदलाव अब रोज होगा क्योंकि पेट्रोल कंपनियां अब तेल के दामों का रिवीजन रोज करेंगी। इसके तहत सभी रिटेलर्स आउटलेट को अगले दिन के लिए तेल की कीमत एक दिन पहले रात 8 बजे तक बता दी जाएगी, जिसके बाद इसमें बदलाव अगली तारीख में सुबह किया जाएगा। जबकि पहले तेल की कीमत में होने वाला बदलाव आधी रात से ही लागू होता था। कंपनियों ने सरकार के फैसले को देखते हुए ऐप और SMS सर्विस भी नंबर जारी किए हैं। फैसले से कस्टमर्स को फायदा होगा। शुक्रवार से देश भर में ये तेल की कीमतें रोजाना बदलने लगेंगी। 16 मई से डायनेमिक प्राइसिंग जो है वो लागू हो रही थी। 5 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये योजना शुरू हुई है। कामयाबी के बाद अगर 5 शहरों में कामयाब रहती है, कोई कियोस नहीं होता है, लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, तो पूरे देश में ये लागू की जाएगी। पेट्रोल पंपों को रात 8 बजे दी जाएगी रेट रिव्यू लिस्ट। उधर मध्य प्रदेश में एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर गुस्से में है, तो दूसरी तरफ किसानों की खुदकुशी के मामले भी लगातार आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर मध्य प्रदेश में 3 किसानों ने जान दे दी। मध्य प्रदेश में किसान कर्ज के बोझ तले तिल तिल कर मर रहा है। अन्नदाता इतना परेशान है कि वो जान देने को मजबूर हो गया है। सरकार किसानों को लगातार मदद का भरोसा दे रही है, लेकिन फिर भी किसानों की खुदकुशी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ताजा मामला होशंगाबाद जिले का है, जहां एक गांव में किसान नर्मदा प्रसाद ने सूदखोरों से परेशान होकर जहरीला पदार्थ खा लिया। नर्मदा प्रसाद को बेहोशी की हालत में भाई ने अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान किसान ने दम तोड़ दिया। हमरे भाई के पास काज था प्रभाकर का, तो उसने गाली गलौज दे चमकाया। यहाँ भी उसके कारण जहर खाना पड़ा, उसने मारा चमकाया। नोटरी करवाई के। क्या कर्ज था? क्या था? कर्ज था। काय के लिए लिया था? खेती के लिए लिया था। कर्ज की बात आ तो रही है, किंतु स्पष्ट जैसे साक्ष्य मिलते हैं वैसी वैधानिक कार्रवाई। वहीं सीहोर जिले के रेहटी तहसील के एक गांव में 55 साल के किसान ने खुदकुशी कर ली। सर ये वो कर्ज था, कुछ बैंक का था, कुछ गांव के था। अच्छा, तो बैंक का लगभग कितना कर्ज था? बैंक का लगभग मतलब 4 लाख के समथिंग। 4 लाख के समथिंग कर्ज था। और गांव में भी किसी को देना था? जी गांव में देना था 2-1 लाख। और मूंग फसल कुछ ही नहीं है, सब सूख गई थी। पिछले एक हफ्ते में मध्य प्रदेश में 7 किसानों की खुदकुशी का मामला सामने आ चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री अब भी खुदकुशी की परिभाषा में उलझे हुए हैं। अगर कोई किसान कृषि कार्य के नाते आत्महत्या करता है तो ये जरूरी नहीं है कि वो कृषि में कर्जे के कारण आत्महत्या कर रहा है। उसके निजी कारण भी हो सकते हैं, पारिवारिक विवाद भी हो सकता है, अन्य कारण भी हो सकते हैं। किसान आत्महत्या हम उसको मानते हैं जो कृषि में कर्ज के कारण आत्महत्या करे, उसको हम किसान की जो कर्ज के कारण मृत्यु वो मानते हैं। एमपी में किसान आंदोलन अभी पूरी तरह थमा नहीं है। हिंसा जरूर थमी है, लेकिन अब भी किसानों का गुस्सा साफ नजर आ रहा है। ऐसे में किसानों की खुदकुशी नहीं रोकी गई तो किसान आंदोलन की आग सरकार के लिए भारी पड़ सकती है। भोपाल से नीरज श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज नेशन। मध्य प्रदेश में किसानों के बहाने कांग्रेस भी अपनी खोई हुई सियासी जमीन तलाश रही है। जब से किसानों ने शिवराज सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है, तब से कांग्रेस के दिग्गज भी जमीन पर उतरकर खुद को किसानों को हितैषी बताने की कोशिश कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई कांग्रेस नेता भोपाल में सत्याग्रह कर रहे हैं, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान मंदसौर में किसानों का दुख दर्द बांटने की कोशिश में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश में किसानों का गुस्सा अब धीरे धीरे शांत हो रहा है। अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे किसान अब फसल को लेकर मंडियों का रुख करने लगे हैं, लेकिन किसानों के बहाने प्रदेश में सियासी संग्राम जारी है। 14 साल से मध्य प्रदेश की सत्ता से बाहर रहने वाली कांग्रेस अब किसानों के बहाने अपनी सियासी जमीन तलाश रही है। यही वजह है कि मंदसौर में किसानों पर हुई फायरिंग के बाद से कांग्रेस ने शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। जो 6 मासूम जान मंदसौर में गई है, वो निर्णय शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार ने लिया। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भोपाल में डेरा डाल लिया है और किसानों को लेकर 72 घंटे का सत्याग्रह कर रहे हैं। सिंधिया का यह सत्याग्रह 17 जून तक चलेगा। आज जो किसानों की पीड़ा हमारे प्रदेश भर में है, जिस तरीके से किसानों को दिन दहाड़े सरकार की गोलियों के द्वारा भूना गया है,
जो मैं मानता हूं कि इस प्रदेश के लिए नहीं लेकिन इस देश के लिए एक काला दिवस माना जाएगा। और उसके बाद सरकार स्वयं उपवास पे चले जाए। अगर सरकार उपवास पे चली जाएगी तो फिर प्रजा क्या करेगी? 7.5 करोड़ जनता क्या करेगी? क्या अपेक्षा रख सकती है ये जनता सरकार से? और उनका जुर्म क्या कि वे अपनी मांगे सरकार के समक्ष रख रही थी। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी किसानों की नाराजगी दूर करने में लगे हैं। बुधवार को मंदसौर में शिवराज सिंह ने पुलिस फायरिंग में मारे गए किसानों के परिवार वालों से मुलाकात की थी और दुख की इस घड़ी में हर संभव मदद का भरोसा दिया था। वहीं मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में सीएम ने पूजा अर्चना की और प्रदेश में शांति की कामना की। जनता के सामने जो तकलीफें हैं वो दूर करने की हम भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन परमात्मा का, भगवान पशुपतिनाथ जी का भी आशीर्वाद चाहिए। प्रदेश मेरा लगातार आगे बढ़ता रहे। किसान हो, नौजवान हो, माताएं बहनें हो, गरीब हो, सब पर भगवान की कृपा रहे। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस इस मुद्दे को हवा देने में लगी है। हालांकि सरकार भी आरोप लगा चुकी है कि किसान आंदोलन के दौरान हिंसा कांग्रेस ने फैलाई थी। मंदसौर में पुलिस की गोली से किसानों के मारे जाने के बाद कांग्रेस का भोपाल में सत्याग्रह जारी है। कहने को यह सत्याग्रह ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में है, लेकिन पूरी कांग्रेस लंबे अरसे के बाद एकजुट दिखाई दी। खास बात यह भी है कि सबके टारगेट पर राज्य सरकार से ज्यादा शिवराज हैं और सिंधिया ने साफ तौर पर किसानों की मौत के लिए शिवराज को जिम्मेदार ठहराया है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, भोपाल। तो मध्य प्रदेश में किसानों के दर्द पर सियासत हो रही है, वहीं उत्तर प्रदेश में सरकार का चुनावी वादा पूरा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का दम भरने वाली सीएम योगी ने आज बिहार में सभा की और बिहार में योगी घोष को सुना। दरभंगा पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीधे नीतीश सरकार को निशाने पर लिया और साथ ही ऐलान कर दिया कि अब बिहार में भी बीजेपी की सरकार बनाने का वक्त आ गया है। उत्तर प्रदेश चुनाव में जहां लालू योगी को चुनौती देने की सोच रहे थे, तो चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद योगी बिहार में ताल ठोकने पहुंचे और सीधे सीधे नीतीश सरकार पर तंज कसे। भारत माता की, भारत माता की। योगी ने ट्रिपल तलाक को लेकर नीतीश सरकार की खामोशी पर सवाल दाग दिया। आदरणीय नीतीश जी, आपने बहुत काम करने की बात कही होगी, लेकिन आधी आबादी को न्याय देने की बात जब पूरे देश के अंदर हो रही है, तो 3 तलाक के खिलाफ कभी आपकी आवाज क्यों नहीं निकली है? दरभंगा में योगी मानो फुल फॉर्म में थे। एक से बढ़कर एक तंज कसे गए और निशाने पर बिहार का सत्तारूढ़ गठबंधन भी आया। जब मैं नीतीश जी और लालू जी की जोड़ी देखता हूं तो मुझे लगता है कहां रहीम ने कैसे निभे बेरकेर का संग। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कैसे निभ रहा है ये, लेकिन ये बेमेल शादी बिहार को कहां ले जा रहा है? धरती माता ने कल यहां पर खूब आज बारिश करके, भले हमारे कार्यक्रम में थोड़ी देर के लिए बाधा जरूर आई होगी, लेकिन ये साबित कर दिया है प्रकृति अब इस बेमेल शादी को बर्दाश्त करने वाली नहीं। बिहार में एक सफाई अभियान चलने वाला है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि भले ही उनका पूरा ध्यान प्रदेश में हालात सुधारने पर हो, लेकिन जब मैदान राजनीति का हो तो उनके दांव पेच भी कम नहीं। टीम न्यूज नेशन।